ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राम नाम लड्डू है गोपाल नाम घी, हरि का नाम मिश्री तू घोल घोल पी। राम नाम लड्डू है गोपाल नाम घी, हरि का नाम मिश्री तू घोल घोल पी। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सावन मास पूर्णिमा की व्रत कथा। लेकिन उससे पहले आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा और हर हर महादेव अवश्य ही लिखें, क्योंकि जितनी बार भी हम भगवान के जिस भी रूप का नाम लेते हैं उतने ही जल्दी मोक्ष की प्राप्ति होती है और हमारे पाप खत्म होते हैं। तो चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए जय श्री कृष्णा हर हर महादेव। देखिए, जब आप यह कथा सुन रहे होंगे वो दिन सावन मास का आखिरी दिन होगा। वैसे तो साल भर की सभी पूर्णिमाओं की अपनी अलग अलग विशेषता होती है, लेकिन सावन के पावन महीने में जो सावन पूर्णिमा आती है, इसको सिर्फ एक तिथि ही नहीं बल्कि एक यह ऐसा आखिरी मौका है जिस दिन हम भगवान शिव को और उनके साथ श्री हरि को प्रसन्न कर सकते हैं। उन सभी भक्तों के लिए जो अब तक इस वर्ष किसी कारणवश यानी के सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की भक्ति नहीं कर पाए हैं और उनकी कृपा से वंचित रह गए हैं, तो सावन का हर दिन भोलेनाथ के चरणों में समर्पित रहता है। लेकिन जो अभी तक भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने से चूक गए हैं, उनके लिए यह सावन पूर्णिमा का एक दिन वर्ष का अंतिम अवसर बनकर आया है। यानी कि पूर्णिमा तो हर महीने आएंगी, लेकिन सावन की पूर्णिमा अब एक साल के बाद आएगी। अगर आप चूक गए हैं और पूजा नहीं कर पाए या भोलेनाथ को प्रसन्न नहीं कर पाए, तो आज पूर्णिमा का दिन आखिरी मौका है जिस दिन आप अपनी श्रद्धा भक्ति से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं और अपने सभी समस्याओं, सभी कष्टों और सभी पापों से मुक्ति पा सकते हैं। भगवान के निमित्त किया गया एक अक्षर का भजन, एक उनके नाम का जप या एक कथा का सुनना यानी श्रवण करना साल भर के पुण्य के बराबर फल देता है। आज पूर्ण चंद्रमा की उपस्थिति में हम आपको सुनाने जा रहे हैं सावन पूर्णिमा की ऐसी पवित्र पावन कथाएं जो न केवल जीवन की दिशा और दशा दोनों को ही बदल देती हैं, बल्कि आपके भीतर की जो भक्ति सोई हुई है उसे भी जागृत कर देती हैं। यदि आप चाहते हैं कि इस वर्ष सावन आपके जीवन में कुछ विशेष छोड़कर जाए, तो चलिए श्रद्धा से अपने हृदय को खोलिए यानी कि आत्मा को जागृत कीजिए और सावन पूर्णिमा की इस दिव्य कथा को पूरा सुनिए, क्योंकि यह केवल कथा ही नहीं होती, आपके भीतर छिपे शिव को बुलाने का, उन्हें प्रसन्न करने का एक अद्भुत और दिव्य मंत्र है। आज की कथाओं का आरंभ हम करने जा रहे हैं गजेंद्र मोक्ष की कथा के साथ। यह कथा उस हाथी गजेंद्र की है जो जब जीवन मरण के संकट में फंस गया, ना अपने बल पर ना अपने परिवार के बल पर बल्कि पूर्ण समर्पण और श्रद्धा से उसने भगवान विष्णु को पुकारा, तो प्रभु स्वयं बैकुंठ से दौड़े चले आए और अपने भक्त को संकट से मुक्त किया। गजेंद्र की पुकार हमारी भी पुकार है। हम भी अपने जीवन में अनेक दुखों, रोगों, कष्टों और मानसिक संघर्षों में घिरे रहते हैं, लेकिन जब हम पूर्ण समर्पण और विश्वास, श्रद्धा, भक्ति के साथ प्रभु को पुकारते हैं यानी कि उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो निश्चित ही वे आज भी हमारी मदद के लिए दौड़े चले आएंगे, जैसे गजेंद्र के लिए आए थे। सावन पूर्णिमा पर यह कथा सुनना हमारे भीतर के अहंकार को शुद्ध करता है और हमारे अहम को मारता है। कथा श्रवण से पहले अपने हृदय को शुद्ध करना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए हमारे साथ मिलकर सुनते हैं गजेंद्र मोक्ष की कथा। प्राचीन समय की बात है। द्रविड़ देश में एक पांडव वंशी राजा राज्य करते थे जिनका नाम इंद्रद्युम्न था। वे भगवान की आराधना में, भक्ति में ही अपना ज्यादातर समय व्यतीत किया करते थे।
यद्यपि उनके राज्य में चारों ओर पूरी तरह से सुख शांति बनी हुई थी, प्रजा प्रत्येक रीति से संतुष्ट थी, अर्थात कोई भी दुख नहीं उठा रहा था और खुश थी। फिर भी राजा इंद्रद्युम्न अपना समय राजकार्य में बहुत कम दे पाते थे। उनका कहना था कि भगवान विष्णु ही मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं, इसीलिए वे अपने इष्ट परम प्रभु की उपासना में सदा लीन रहते थे। राजा इंद्रद्युम्न के मन में आराधना की लालसा बढ़ती ही चली जा रही थी। इस कारण एक बार वे राज्य को त्याग कर मलय पर्वत पर रहने लगे। तब उन्होंने अपना वेश तपस्वियों जैसा बना लिया, सिर के बाल बढ़ाकर जटा के रूप में हो गए और वे हर समय पर ब्रह्म परमात्मा की आराधना में हमेशा लगे रहा करते थे, यानी उसी में ही समाधिस्थ रहते थे। उनके मन और प्राण भी श्री हरि के चरण कमलों में मधुकर बने रहते थे, यानी भंवरे की तरह से गुंजार करते रहते थे। इसके अलावा उन्हें जगत की कोई भी वस्तु अच्छी नहीं लगती थी। उन्हें राज्य, कोष, प्रजा तथा पत्नी आदि किसी प्राणी या पदार्थ की स्मृति ही नहीं रहती थी, किसी की भी याद नहीं आती थी। एक बार की बात है, राजा इंद्रद्युम्न प्रतिदिन की तरह स्नान आदि से निवृत्त होकर सर्व समर्थ प्रभु की उपासना में लीन थे। उन्हें बाहरी जगत का कुछ भी ध्यान नहीं था। संयोग से उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने समस्त शिष्यों के साथ वहां पर आ पहुंचे, लेकिन ना पाद्य, ना अर्थ, ना स्वागत। मौन व्रती राजा इंद्रद्युम्न परम प्रभु के ध्यान में इतने निमग्न थे, उन्हें कुछ पता ही नहीं लगा, जिस कारण यह सब उनका व्यवहार देखकर महर्षि अगस्त्य क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोधित होकर राजा इंद्रद्युम्न को श्राप दे डाला कि इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की है और अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर यह मनमानी कर रहा है। ऋषियों का अपमान करने वाला यह राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसीलिए इसे घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। महर्षि अगस्त्य भगवत भक्त इंद्रद्युम्न को श्राप देकर वहां से चले गए। राजा इंद्रद्युम्न ने भी इसे श्री भगवान का मंगलमय विधान समझकर प्रभु के चरणों में सिर रख दिया। शिरावदी में 10 सहस्त्र योजन लंबा चौड़ा और ऊंचा त्रिकुट नामक पर्वत था। वह पर्वत अत्यंत सुंदर और श्रेष्ठ था। उस पर्वतराज त्रिकुट की तराई में ऋतु नामक भगवान वरुण का क्रीड़ा का आनंद था। उसके चारों ओर सुंदर दिव्य वृक्ष सुशोभित थे। वे वृक्ष सदा ही पुष्पों और फलों से लदे रहा करते थे। उसी क्रीड़ा कानन ऋतुमान के पास में पर्वत श्रेष्ठ त्रिकूट के गहन वन में हथनियों के साथ अत्यंत शक्तिशाली और अमित पराक्रमी गजेंद्र रहा करता था। एक बार की बात है, गजेंद्र अपने साथियों सहित प्यास लगने के कारण बहुत बेचैन हो गया। वह कमल की गंध से सुगंधित वायु को सूंघकर एक मन को लुभाने वाले विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा। गजेंद्र ने उस सरोवर के निर्मल शीतल और मीठे जल में प्रवेश किया। पहले तो उसने जल के भीतर अपनी प्यास बुझाई, फिर उसी जल में स्नान कर उसने अपनी थकान मिटाई। इसके बाद उसने जल क्रीड़ा आरंभ कर दी। वह अपनी सूंड में जल भरकर अपनी फुहारों से हथनियों को स्नान करवाने लगा। तभी अचानक गजेंद्र ने सूंड उठाकर चिल्लाना शुरू कर दिया। पता नहीं किधर से एक मगरमच्छ ने आकर उस गजेंद्र का यानी उस हाथी का पैर पकड़ लिया था। गजेंद्र ने अपना पैर छुड़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उसका बस ही नहीं चला। भरजोर कोशिश करने के बाद भी मगरमच्छ के मुंह से वह अपना पैर नहीं छुटवा पाया। अपने स्वामी गजेंद्र को ग्रस्त देखकर हथनियां, कलब और अन्य जो गज वहां पर थे, वह सभी व्याकुल हो गए। वे सूंड उठाकर चिंघाड़ने और गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लगे। उन्होंने पूरा प्रयास किया, लेकिन वे भी सफल नहीं हो पाए। वस्तुतः महर्षि अगस्त्य के श्राप से राजा इंद्रद्युम्न ही गजेंद्र हो गए थे और गंधर्व श्रेष्ठ हुहु महर्षि देवल के श्राप से ग्रह हो गए थे, यानी मगर बन गए थे। वे भी अत्यंत पराक्रमी थे। दोनों के बीच इस प्रकार संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र खुद को बाहर खींचता और वह मगरमच्छ गजेंद्र को भीतर खींच लेता था। सरोवर का निर्मल जल उनकी खींचातानी से गंदला हो गया था, यानी उसमें जो कीचड़ नीचे जमा हुआ था वह पानी में मिल गया था। कमल दल जो वहां खिले हुए थे अति सुंदर दिखाई देते थे, वे भी शतविशत हो गए थे। जल के अंदर रहने वाले जल जंतु व्याकुल हो उठे। गजेंद्र और ग्रह का यह संघर्ष 1 सहस्त्र वर्षों तक चलता रहा।
वे दोनों जीवित ही रहे। यह दृश्य देखकर देवगण चकित हो गए। अंततः एक दिन गजेंद्र का शरीर कमजोर पड़ गया। उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह ही नहीं रहा, किंतु जलचर होने के कारण मगर की शक्ति में कोई कमी नहीं आई। उसकी शक्ति बल्कि और बढ़ गई। वह नए उत्साह से और अधिक ताकत लगाकर गजेंद्र को पानी के अंदर खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण अब संकट में पड़ गए थे। उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया था। वह पूरी तरह से निराश हो गया, किंतु पूर्व जन्म की निरंतर भगवत आराधना के फलस्वरूप उसे भगवान की स्मृति हो आई। उसने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के शरण्य सर्वसमर्थ प्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ। इस निश्चय के साथ ही गजेंद्र मन को एकाग्र कर पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्तोत्र द्वारा परम प्रभु की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की स्तुति सुनकर सर्वात्मा सर्वदेव रूप भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए। गजेंद्र को पीढ़ी देकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अत्यंत तेजी से उस सरोवर के तट पर आ पहुँचे। जब जीवन से निराश और पीड़ा से छटपटाते गजेंद्र ने हाथ में चक्र लिए गरुड़ पर विराजमान भगवान विष्णु को तीव्रता से अपनी ओर आते देखा, तो उसने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से कहा, हे नारायण, हे जगत गुरु, हे भगवान, आपको नमस्कार है। गजेंद्र को इस प्रकार पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और गजेंद्र के साथ उस ग्रह अर्थात मगरमच्छ को भी सरोवर से बाहर खींच लाए और तुरंत ही अपने तीक्ष्ण यानी अपने तेज धार वाले चक्र से उस मगरमच्छ का मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त कर दिया। ब्रह्मादि देवगण भी श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर स्वर्ग से और पुष्पों की वर्षा करने लगे। सिद्ध और ऋषि महर्षि परब्रह्म भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे। सभी जय जयकार करने लगे। ग्रह दिव्य शरीर धारी हो गया। उसने श्री विष्णु के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा। भगवान विष्णु के मंगलमयी वरद हस्त के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिशप्त हु गंधर्व ने प्रभु की परिक्रमा की और उनके त्रिलोक्य वंदित चरण कमलों में प्रणाम कर वह अपने लोक को चला गया। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ पर आरूढ़ होकर वे अपने दिव्य धाम को चले गए। भगवान शिव की पूजा देवता और राक्षस देव और असुर श्रेष्ठ और अधर्म सभी लोग करते हैं, क्योंकि वो देवों के देव हर किसी के लिए महादेव हैं। श्री हरि भी उनकी पूजा अर्चना करते हैं। श्री हरि भगवान शिव की भक्ति बताने के लिए अब हम यह कथा जो आपको सुनाने जा रहे हैं, यह अति प्राचीन और बहुत सुंदर कथा है, मन को हरने वाली है और ये बहुत प्रचलित भी है। एक बार श्री हरि ने भगवान शिव से वचन दिया था कि वह उन्हें 108 कमल के पुष्प अर्पित करेंगे, जिसका वर्णन हम शिव चालीसा में भी सुनते हैं। पूरे संसार में खोजने के बाद जब उन्हें 108 कमल के फूल मिले, तो उन्होंने लाकर सारे फूल भगवान शिव के सामने अर्पित कर दिए। अर्पित करने से पहले जब श्री हरि ने उन कमल के फूलों को गिना, तो बार बार गिनने पर भी हर बार एक फूल कम ही निकलता था। उन्होंने सोचा, मैंने तो 108 कमल के फूल तोड़े थे, एक फूल बार बार कम क्यों हो रहा है। उधर भगवान शिव अपनी आंखें बंद किए हुए यह सारा विधान अपने मन की आंखों से देख रहे थे। वह जानते थे और यह सारी लीला भी उन्हीं की रची हुई थी। वे देख रहे थे कि श्री हरि इस समय बड़ी परेशान मुद्रा में हैं, तो उन्होंने अपनी आंखें तो नहीं खोली, बल्कि सिर्फ मुस्कुराने लगे, क्योंकि उनको अर्पित किए जाने वाले 108 कमल के फूलों में एक फूल कम जो था। फिर श्री हरि ने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, मुझे कमल नयन कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है कमल के फूलों की तरह आंखों वाला। हे भगवान, मेरी आंखें किसी कमल की तरह ही सुंदर हैं,
तो आज मैंने आपको जो 108 कमल के फूल अर्पित करने का वचन दिया था, उसमें हर बार गिनने पर भी एक कमल का फूल कम रह जाता है। इसीलिए आज मैं अपनी एक आंख आपको अर्पित करने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने तुरंत अपनी दाहिनी आंख निकालकर भगवान शिव को अर्पित कर दी। तब भगवान शिव उनकी इस भेंट से प्रसन्न हो गए। अपने ऊपर इतनी अगाध श्रद्धा, भक्ति, प्रेम और विश्वास देखकर और समर्पण की भावना को देखते हुए भगवान शिव ने उन्हें विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र प्रदान किया। सावन पूर्णिमा की एक और कथा है जो कि भगवान शिव और भोलेनाथ को समर्पित है। अब आप कहेंगे कि भगवान शिव और भोलेनाथ तो एक ही हैं, लेकिन उनका अलग अलग कल्पों में अलग अलग नाम होता है। आपने बद्रीनाथ धाम के बारे में तो सुना ही होगा। हो सकता है अभी आपको वहां जाने का स्वर्णिम अवसर ना मिला हो। यह वह जगह है जहां कभी भगवान शिव और देवी पार्वती रहा करते थे। आप तो सभी जानते हैं कि बद्रीनाथ धाम तो भगवान श्री हरि का निवास है, लेकिन उनसे पहले यह भगवान शिव और देवी पार्वती का ही घर हुआ करता था। आखिरकार कैसे भगवान श्री हरि उनके निवास स्थान में आकर बस गए, इसके पीछे हमारे वेद शास्त्रों में, पुराणों में एक कथा वर्णित है। दरअसल एक बार भगवान श्री हरि के पास देव ऋषि नारद गए और कहने लगे कि हे प्रभु, आप तो मानवता के लिए एक बड़ी खराब मिसाल बनते जा रहे हैं, क्योंकि आप तो हर समय बस शेषनाग के ऊपर लेटे ही रहते हैं। नारायण नारायण, हे प्रभु, और तो और आपकी पत्नी लक्ष्मी जी हमेशा आपकी सेवा में लगी रहती हैं, यानी आपके पैर दबाती रहती हैं और आपको हर समय लाड ही करती रहती हैं। इस ग्रह के अन्य प्राणियों के लिए आप एक अच्छी मिसाल नहीं बन पा रहे हैं। प्रभु, आपको सृष्टि के सभी जीवों के लिए कुछ अर्थपूर्ण कार्य जरूर करने चाहिए। इस प्रकार कहकर देव ऋषि नारद तो वहां से चले गए। इस आलोचना से बचने और साथ ही अपने उत्थान के लिए कई बार भगवान को भी ऐसा करना पड़ता है। तो भगवान श्री हरि तपस्या और साधना करने के लिए किसी सही स्थान की खोज में नीचे हिमालय तक आए। वहीं उन्हें मिला बद्रीनाथ, एक अच्छा सा छोटा सा घर जहां सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने तपस्या करने के लिए सोचा हुआ था। एकदम शांत, जहां उनकी साधना में किसी तरह का कोई विघ्न नहीं आ पाता। साधना करने के लिए सबसे आदर्श जगह लगी थी उन्हें। बस वो उसी के अंदर चले गए, क्योंकि उस समय वो घर बिल्कुल खाली था। जैसे ही उन्होंने उस घर के अंदर प्रवेश किया तो उस घर को देखते ही उन्हें पता चला कि यह तो भगवान शिव का निवास है। और भगवान शिव के क्रोध के बारे में वे तो सब जानते ही थे। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं यहाँ आकर बस गया हूँ, मैंने उनके घर पर कब्जा कर लिया है, तो वह तो बहुत क्रोधित हो जाएंगे। अपने भक्तों की गलती पर इतना क्रोध उन्हें आ जाता है कि कई बार तो वे अपने भक्तों का गला तक काट देते हैं। क्रोध के मारे अपना गला तक काटने से नहीं चूकते। भगवान श्री हरि ने जब ऐसा सोचा तो चुपचाप उन्होंने खुद को एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल लिया और घर के सामने ही बैठ गए। उस वक्त भगवान शिव और देवी पार्वती बाहर भ्रमण करने के लिए गए हुए थे। जब भ्रमण के बाद वे वापस अपने घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके द्वार पर एक छोटा सा बालक बड़ी जोर जोर से रो रहा था। उस नन्हे से बालक को देखते हुए, जो कि रो रहा था, देवी पार्वती को बड़ी दया आई, क्योंकि वो ममतामयी तो हैं ही। उन्होंने तुरंत उस बच्चे को गोद में उठाने की कोशिश की। इस पर भगवान शिव ने उन्हें रोकते हुए कहा, देवी, इस बच्चे को मत छूना। रोते हुए बच्चे को इस प्रकार जमीन पर बैठा हुआ देखकर पार्वती भगवान शिव से कहने लगी, महादेव, कितने क्रूर हैं आप, कैसी नासमझी वाली बात कर रहे हैं। देखिए तो कितना छोटा सा बालक है और किस प्रकार रो रहा है। इसी तो सांस भी नहीं आ रही है। मैं तो इस बच्चे को उठाने जा रही हूँ। देखिए ये रोकर कितना बेचैन हो रहा है। भगवान शिव बोले, देवी, जो तुम नहीं देख पा रही हो उस पर भरोसा मत किया करो। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, इस बच्चे को मत उठाओ। बच्चे के लिए देवी पार्वती के मन में ममता जाग उठी थी। उन्होंने भगवान शिव की बातों को माना ही नहीं, उन्हें अनसुना कर दिया। देवी कहने लगी, महादेव, आप चाहे कुछ भी बोलिए, मुझे तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर की माँ इस बच्चे को इस तरह रोता हुआ नहीं देख पा रही है। मैं तो इस बच्चे को जरूर उठाऊंगी। ऐसा कहकर उन्होंने उस बच्चे को उठाकर अपनी गोद में ले लिया। रोता हुआ बच्चा देवी की गोद में आते ही शांत हो गया।
जो बच्चा कुछ ही देर पहले जोर जोर से रो रहा था, देवी पार्वती की गोद में आने के बाद वह एकदम शांत हो गया और बड़ी जोर जोर से हंसने लगा और भगवान शिव की तरफ देखने लगा। भगवान शिव तो जानते ही थे कि आखिरकार यह सारी लीला रची किसने है। जब वह बच्चा खुश होकर भगवान शिव की तरफ देख रहा था तो भगवान शिव समझ गए कि इसका नतीजा अब आगे क्या होने वाला है। लेकिन करें तो क्या करें, क्योंकि देवी की हट के सामने तो उनका बस ही नहीं चलता था। फिर भी उन्होंने पार्वती देवी से कहा कि ठीक है, अब जब तुमने इस बच्चे को गोद में उठा ही लिया है तो चलो देखते हैं कि क्या होता है। उधर देवी ने उस बच्चे को घर के अंदर ले जाकर खिला पिलाकर चुप किया और वहीं घर पर छोड़कर खुद भगवान शिव के साथ गर्म पानी में स्नान करने के लिए बाहर चली आई। बद्रीनाथ धाम के पास ही गर्म पानी का कुंड है। उसी कुंड में स्नान करने के लिए भगवान शिव और देवी पार्वती चले गए। स्नान करके जब वह वापस लौट कर आए तो देखा कि उनका घर तो अंदर से बंद था। भगवान शिव तो जानते ही थे कि अब खेल शुरू हो चुका है। देवी पार्वती भी हैरान थी कि आखिरकार दरवाजा अंदर से बंद किसने किया होगा। तो भगवान शिव कहने लगे, देवी मैंने कहा था ना इस बच्चे को मत उठाना, लेकिन तुम तो नहीं मानी। इस बच्चे को उठाकर तुम घर के अंदर लाई और अब उसी ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया है। अपना ही घर होते हुए हम द्वार के बाहर खड़े हैं। देवी पार्वती कहने लगी, हे प्रभु अब आप ही बताइए कि हम क्या करें। अब महादेव के पास केवल दो विकल्प थे, एक जो भी उनके सामने है उसे जलाकर भस्म कर दें और दूसरा कि वे खुद उस जगह को छोड़कर वहां से कहीं दूर चले जाएं, कोई और घर अपने लिए ढूंढ लें। तो उन्होंने देवी से कहा, देवी वैसे भी यह तो तुम्हारा प्यारा बच्चा है और मैं तो उसे छू भी नहीं सकता, इसीलिए चलो अब हम ही कहीं और चलते हैं, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। इस तरह भगवान शिव और देवी पार्वती को अपना ही घर छोड़कर वहां से दूसरी जगह जाना पड़ा। अब वे दूसरी जगह की तलाश करने के लिए पैदल ही निकल पड़े। दरअसल बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच में एक चोटी से दूसरी चोटी के बीच कहते हैं कि सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है और आखिरकार में अपने ही घर से निकाले गए भगवान शिव और देवी पार्वती केदारनाथ धाम में जाकर बस गए और इस तरह भगवान शिव ने अपना खुद का घर ही खो दिया। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम 4 धामों में से एक हैं। ऐसा माना और कहा जाता है कि जब भी भक्त खाली झोली लेकर भगवान के दर पर जाते हैं, वो वापस लौटते समय उनकी झोली खाली नहीं रहती। भगवान उनकी हर मुराद पूरी करते हैं। इसीलिए जीवन में जब भी संभव हो, जब भी आपकी गुंजाइश हो, तो अपने जीवन में कम से कम एक बार इन चारों धामों के साथ ही बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम के दर्शन अवश्य करने चाहिए। प्राचीन समय से सभी कहते आ रहे हैं कि जब हमारे परिवार के यानी कि हमारे परिवार की जिम्मेदारियां संपूर्ण हो जाएं, हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी ना हो, तो जहां की भी यात्रा अति दुर्गम है उसे सबसे बाद में करना चाहिए। कि अगर भगवान बीच में या कहीं रास्ते में या आते जाते समय अपने पास बुला लेते हैं तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति तो होती ही है, लेकिन उनके जो सगे संबंधी हैं उन्हें भी दुख इतना नहीं होता, क्योंकि उनकी तो सभी जरूरतें पूरी हो चुकी होती हैं। सावन पूर्णिमा के दिन सच्चे मन से जो भी भक्त भगवान शिव और श्री हरि की इन कथाओं को पढ़ता है, सुनता है, दूसरों को सुनाता है या केवल मात्र इन कथाओं को सुनकर हुंकारे भरता है, तो उसे संसार के आवागमन से मुक्ति मिलती है और उसे संसार के जन्म मरण के बंधन में दोबारा नहीं बंधना पड़ता। लेकिन आदमी इतना स्वार्थी और इतना लालची है कि वह मोक्ष को प्राप्त करना ही नहीं चाहता, उसे बार बार यहाँ जन्म लेना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये कथाएं जो कि भगवान विष्णु और शिव को समर्पित हैं, संपूर्ण होती हैं और परम पिता परमेश्वर की कृपा उन पर, उनके सभी अपनों पर, उनके परिवार पर हमेशा बनी रहती है। भोलेनाथ की कृपा से, भगवान विष्णु की कृपा से उनके ऊपर कभी भी दुख, संकट और समस्याएं नहीं आती। अगर आपको इस पर विश्वास न हो तो एक बार करके देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं।
कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपका सहयोग हमारे लिए अनमोल होता है, इसीलिए आप सभी से प्रार्थना है, जो हम वीडियो के शुरू में भी करते हैं, अपना सहयोग और प्यार हमेशा हमें प्रदान करते रहें, क्योंकि यह हमारे लिए अमूल्य और अनमोल है। इसीलिए हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। अगर आपको कोई गलती हमारी वीडियो में महसूस होती हो तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय भी लिखें।